अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके पास हाज़िर हूँ दोबारा सेकंड वीडियो में केमिस्ट्री के। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको देखिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले क्लियर कर दूँ कि मैं कंप्लीट टॉपिक टू टॉपिक वीडियो नहीं बना रही हूँ। मैंने पूरी 9th क्लास की केमिस्ट्री की बुक रीड की है। उसमें मुझे जो सिंपल जगह है, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, ये सब लोगों को आता है। जगह है, हमें यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ ये देखना था कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम कवर नहीं कर सकते थे या कौन सी ऐसी नई बात थी। तो मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी नॉलेज को देखते हुए ये कुछ जगह है पॉइंट्स बना लिए हैं, जिसमें जगह है चले हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को प्रॉपर्ली। फर्स्ट लेक्चर जहाँ हमने एंड किया था साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन से, वहीं से हम सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील विद गैसोलीन, प्लास्टिक्स, detergents, dyes, food additives, जो कि natural gas and medicine, not deal with oxides, carbonate, बाइकार्बोनेट्स एंड साइनाइड्स। ठीक है, यानी कि जितने भी हमारे पास ये एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक्स हैं, इनकी स्टडी नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक्स, डिटर्जेंट, डाइज और फूड एडेक्टिव सब्सटेंसेस की स्टडी है, जिसमें नेचुरल गैस भी आ जाता है। अच्छा, हम मैटर का थोड़ा सा ये बेसिक कॉन्सेप्ट देखें तो मैटर की अगर हम बात करते हैं तो मैटर को डिवाइड कर दिया गया है दो तरीके। मतलब हम ये कह सकते हैं कि मैटर इज़ अ स्टडी ऑफ एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग वेट। ठीक है, बट मैटर में दो तरीके की सब्सटेंस चीज़ आ जाती हैं। नंबर वन इज सब्सटेंस, नंबर सेकंड इज कॉल्ड मिक्सचर्स ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस की बात करें तो सब्सटेंस की डेफिनाइट कॉम्पोजिशन होती है। मिक्सचर की जगह है वेरिएबल कॉम्पोजिशन होती है, हमें कह सकते हैं कि इनडेफिनाइट कॉम्पोजिशन है। सब्सटेंस की बात करें तो वो हमारे पास होमोजीनियस सब्सटेंसेस होते हैं, जिनमें दो एलिमेंट्स, दो इनकी कैटेगरीज आ जाती हैं। नंबर वन इज़ एलिमेंट्स एंड नंबर सेकंड इज़ कंपाउंड। अगर हम मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर्स हमारे पास जो वेरिएबल कॉम्पोजिशन है उनसे होमोजीनियस मिक्सचर भी बन जाता है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर भी बन जाता है। अब इनको हम व्हाट डू मीन बाय द होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस हम कहते हैं जिनकी कॉम्पोजिशन क्या हो, सेम हो, तरीके कानून का क्या हो, सेम हो। हेट्रोजीनियस वो होते हैं जो कि डिफरेंट सब्सटेंसेस और डिफरेंट जगह है क्वांटिटीज़ हम लेकर मिक्स टुगेदर कर दें, वो प्रॉपर्ली मिक्स भी नहीं होती, उन्हें हम हेट्रोजीनियस कहते हैं। कहते हैं पीस ऑफ मैटर इज़ प्योर फॉर्म इज़ कॉल्ड सब्सटेंस। अगर कोई भी मैटर है बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म में है तो हम उसे क्या कहते हैं, सब्सटेंस है। सब्सटेंस में भी एलिमेंट और कंपाउंड, जो सब्सटेंस होते हैं वो या तो एलिमेंट्स हो सकते हैं या फिर क्या हो सकते हैं, कंपाउंड्स हो सकते हैं। फिर आते हैं एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो एलिमेंट्स क्या है, सब्सटेंस ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। यानी कि अगर मैं कह रही हूँ क्लोरीन, तो क्लोरीन के एटम्स डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं, उन सबको हम मर्ज टुगेदर करके एक कंपाउंड यानी कि एक फैक्ट बना दें तो क्या बन जाता है, एलिमेंट बन जाता है। अकर इन फ्री और कंबाइन फॉर्म। नेचुरली एलिमेंट्स हमारे पास फ्री फॉर्म में भी हो सकते हैं और कंबाइन से, जैसे हम कहते हैं कि ऑक्सीजन के साथ ही मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलेगी। हम वैलेंसी की बात करें तो वैलेंसी इज़ अ कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एटम विद अदर एलिमेंट। ठीक है, वैलेंसी क्या होती है कि एक वो एबिलिटी, जैसे अगर मैं आपको मिसाल दूँ, सोडियम पोटेशियम के साथ नहीं मिल सकता, सोडियम क्लोरीन के साथ मिलेगा, क्योंकि सोडियम की पॉजिटिव वैलेंसी है और क्लोरीन की वैलेंसी कौन सी है, नेगेटिव है। केमिकल फार्मूला की बात करें तो केमिकल फार्मूला क्या है, सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड द रेशियो ऑफ द एलिमेंट टू वन अदर कंपाउंड। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि जगह है, मैंने कहा कि जगह है NaCl, क्योंकि सोडियम की एक वैलेंसी है, क्लोरीन की क्या है, -1 है। ये इनका रेशियो है कि +1 है तो माइनस भी 1 ही होगा, +2 होंगे तो माइनस भी कितने होंगे, 2 होंगे। तो वो 2, 3, 4 इनके रेशियो को हम क्या कहते हैं, फॉर्मूला कहेंगे। ठीक है, सिंबल्स ऑफ एलिमेंट एंड द रेशियो ऑफ एलिमेंट टू वन अदर इन द कंपाउंड। कंपाउंड की अगर हम बात करें तो कंपाउंड्स किसको कहते हैं, एलिमेंट्स आर केमिकली बाउंडेड टुगेदर इन अ फिक्स रेशियो बाय मास। अगर आपने जो कि है वाटर बना दिया तो वाटर एक कंपाउंड है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिक्स हो गए, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन का 1 है, दोनों मिक्स टुगेदर होकर क्या बना लिया, वाटर बना लिया। मिक्सर्स की अगर हम बात करें तो मिक्सर्स क्या कहते हैं, एलिमेंट्स आर फिजिकली कंबाइन
विदाउट एनी फिक्स रेशो। आपने फिजिकली इन्हें कंबाइन करना है, केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं होता है। केमिकल कॉम्बिनेशन हमारे पास कौन से होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं। मिक्सचर्स केमिकली नहीं कंबाइन होते। मिक्सचर को हम कह सकते हैं, जैसे आपने जामे शीरी का शरबत अगर बना रहे हैं तो वाटर लिया, शुगर लिया, जामे शीरी मिला दिया, वो सब क्या है, मिक्सचर बन गया, वो कंपाउंड नहीं है। रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट की अगर हम बात करें तो जो कि है एवोगाड्रो मास। अच्छा, एटॉमिक मास क्या होता है, जो कि एलिमेंट का अपना मास हो। जैसे कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, 12 है। ठीक है। एवोगाड्रो नंबर्स क्या होते हैं, एवोगाड्रो नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन एटम। इसको हम कहते हैं 1.66 एक्सपोनेंट माइनस 24 गैसेस। ठीक है। फिर कहते हैं कि एवोगाड्रो मास ऑफ एटम, एटम की बात करें, सॉरी, ये एवोगाड्रो मास ऑफ एटम की अगर बात करें तो वो क्या है, 1.66 एक्सपोनेंट माइनस 24 ग्राम्स। एम्पिरिकल फार्मूला की अगर हम बात करते हैं तो जगह है एम्पिरिकल फार्मूला की अगर हम बात करते हैं तो एम्पिरिकल फार्मूला जो है, दो तरीके के फार्मूला होते हैं हमारे पास, मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला एक्चुअल और एग्जैक्ट नंबर ऑफ रेशियो बताएगा। जैसे फ़र्ज़ करें कि मैंने कहा कि जो ग्लूकोज है उसका कॉम्बिनेशन है C6H12O6, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ठीक है। बट अगर आप इसको देखें तो ये 6, 12 और 6 एक दूसरे के क्या हैं, मल्टीपल्स हैं। तो हमें इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो मैं कहूँगी 6 × 6, 6 × 2 = 12, 6 × 6। अब हमारे पास एक और फार्मूला आ गया CH2O। तो ये जो सिंपलेस्ट वाला फार्मूला है ये हमारे पास क्या कहलाता है, एम्पिरिकल फार्मूला कहलाता है। ठीक है। कहते हैं कि शो सिंपलेस्ट रेशियो डज नॉट शो द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम, टेल अस टाइप ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन इट। अब आ जाते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला पर। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जैसे मैंने अभी आपको बताया कि शो द एक्चुअल और एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम ड्राइव फ्रॉम एम्पिरिकल फार्मूला। कह रहे हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू, अच्छा, मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला मल्टीप्लाई बाय एन। एन इज़ दैट नंबर विच इज़ यूज टू डिवाइड दिस वन। अब यहाँ पर इस फार्मूले में अगर आपसे पूछो एन क्या है तो आप कहेंगे एन क्या है, 6 है, क्योंकि आपने 6 के मल्टीपल्स इसको क्या किया है, डिवाइड किया है। अब आप इसी को है जो हमने फार्मूला लिखा था कि जगह है CH2O, अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूँगी तो क्या आ जाएगा, जगह है C6H12 और O6। तो ये एक्चुअल फार्मूला वापस हमारे पास आ गया है। मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एलिमेंट इन द सब्सटेंस। जितने भी आपने एटॉमिक एलिमेंट लिए, कार्बन 6 लिए तो 6 दफ़ा कार्बन का मास प्लस होगा, हाइड्रोजन 12 लिए तो 12 दफ़ा हाइड्रोजन का मास प्लस होगा, ऑक्सीजन 6 लिए तो 6 दफ़ा इसका मास प्लस होगा। सबको टोटल कर देंगे, ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास आ जाता है। ठीक है। यहीं पर ही आज वीडियो एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम बाकी जो रिमेनिंग पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। अगेन बता दूं, मैं यहाँ पर टॉपिक टू टॉपिक डिस्कवर नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो 9th क्लास की केमिस्ट्री में मुझे थोड़े से भी मुश्किल या थोड़े से भी जो कि है रिमेम्बराइज वाले पॉइंट लगे हैं उनको मैंने नोट डाउन कर लिया है। काइंडली चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें और अपने दूसरे फॉलोअर्स के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनकी भी बहुत अच्छे से तैयारी हो सके।